बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते थे, जो चीजें हर्ट करती है वही हमें इंस्ट्रक्ट करती है। इसीलिए आज मैं बात करने वाला हूँ ऑब्स्टेकल्स के बारे में कि कैसे डेमोस्थेनिस ने अपनी बोलने की हकलाहट को दूर करी और एथेंस के ग्रेट पब्लिक स्पीकर बने। और थॉमस एडिसन ने क्या किया जब उसके पूरे जीवन की मेहनत से बनाई फैक्ट्री जलकर राख हो गई। और नासा अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने से पहले वो कौन सी एक चीज सिखाती है जो आपको भी अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत हेल्पफुल हो सकती है। आज ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं रायन हॉलिडे की बेस्ट सेलिंग बुक द ऑब्स्टेकल इज द वे में से बताने वाला हूँ कि कैसे दुनिया की ग्रेट पर्सनालिटीज ने अपने रास्ते में आए ऑब्स्टेकल्स को एडवांटेज में कन्वर्ट कर दिया। 1966 में अमेरिका के एक फेमस बॉक्सर रूबिन कार्टर पर ट्रिपल मर्डर का गलत आरोप लगा के उसे जेल में डाल दिया गया, जो उसने किए ही नहीं थे। तब रूबिन कार्टर ने दूसरे लोगों की तरह रो के हार मानने की बजाय मेंटल टफनेस रखी और अपने आप को जेल से छुड़वाने के लिए जेल में ही लॉ, हिस्ट्री और फिलोसॉफी पर बुक्स रीड करना स्टार्ट कर दिया। और ऑलमोस्ट 20 साल के बाद उन पर लगे आरोप को गलत साबित करके उन्होंने अपने आप को जेल से छुड़वा ही लिया। और जेल से बाहर आने के बाद रूबिन कार्टर ने कोर्ट से माफी मंगवाने और दुनिया को उनके साथ हुई नाइंसाफी की स्टोरी बताने की बजाय बस अपनी लाइफ कंटिन्यू करी, क्योंकि उनका कहना था कि लोग आपसे आपका सब कुछ छीन सकते हैं पर आपके थॉट्स, आपके बिलीव्स, आपके रिएक्शंस और आपका सिचुएशन की ओर देखने का नजरिया कभी नहीं छीन सकते। यानी कि आप कभी भी कंप्लीटली पावरलेस नहीं हो सकते। नेल्सन मंडेला से लेकर माल्कम एक्स तक कई ग्रेट लोगों ने जेल को वर्कशॉप की तरह यूज किया और अपने आप को वहां से ट्रांसफॉर्म करके बाहर निकले, क्योंकि उनके बिलीव्स और परसेप्शन पर उनका कंट्रोल था और वो मानते थे कि एक्चुअल में हम कंप्लीटली पावरलेस कभी नहीं हो सकते। इसीलिए चाहे आप कितनी भी बुरी सिचुएशन में क्यों ना हो, अगर आप उस ऑब्स्टेकल को एडवांटेज में कन्वर्ट करना चाहते हो तो फर्स्ट पॉइंट याद रखो कि यू आर नेवर पावरलेस। जब नासा अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने के लिए ट्रेन करती है तब उसे एक स्किल जो सबसे पहले सिखाई जाती है वो है द आर्ट ऑफ नॉट पैनिकिंग, यानी कि ना घबराने की कला। क्योंकि जब लोग घबरा जाते हैं तब वो गलतियां करते हैं, वो प्रोसीजर्स और रूल्स को भूल के बस रिएक्ट करने लगते हैं, जो स्पेस में डेथ के बराबर है। जॉन ग्लेन जो फर्स्ट अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थे जिसने अर्थ के ऑर्बिट का चक्कर लगाया, और वो भी अपना हार्ट रेट 100 बीट्स पर मिनट से कम रख के। वो ये काम इसीलिए कर पाए क्योंकि वो घबराए नहीं और अपने इमोशन पे कंट्रोल रखा। आपके इमोशन आपको प्रॉब्लम्स को क्लियरली देखने ही नहीं देते, इसीलिए ही तो आपके पास खुद के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन से ज्यादा दूसरों के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन होते हैं कि उसे ये करना चाहिए और उसे वो करना चाहिए। क्योंकि दूसरों के प्रॉब्लम्स में आप इमोशनल नहीं होते, जिससे आप प्रॉब्लम्स को क्लियरली देख सकते हो और उस प्रॉब्लम का बेस्ट सॉल्यूशन भी ला सकते हो। आपके खुद के प्रॉब्लम को क्लियरली देख के उसे सोल्व करने के लिए ऐसे सोचो कि अगर यही प्रॉब्लम किसी दूसरे पर्सन को होता तो उस पर्सन को आप क्या एडवाइस देते, और फिर वही एडवाइस खुद फॉलो करो। इसका एक एग्जांपल है, जब 67 ईयर की एज पर थॉमस एडिसन के पूरे जीवन की मेहनत से बनाई फैक्ट्री में आग लगी, तब वो तुरंत ही अपनी फैक्ट्री पर पहुंचे और यहाँ वहाँ दौड़ने और घबराने की बजाय उनके पास खड़े लोगों को कहा कि जाओ अपने बीवी बच्चों को भी बुला के लाओ। उन्होंने अपने जीवन में ऐसा फायर शो कभी नहीं देखा होगा। थॉमस एडिसन पागल नहीं थे, पर वो जानते थे कि अब पैनिक होने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जो नुकसान होना था वो तो हो ही गया है, अब रोने से कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए उस वक्त उनके कंट्रोल में जो था वो किया और दूसरे दिन फौरन ही उन्होंने उस फैक्ट्री को रिकवर करने का काम स्टार्ट कर दिया। और उस इंसिडेंट के अगले साल ही अपनी उस कंपनी से $10 मिलियन का रेवेन्यू भी जनरेट किया। आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स मेनली दो तरह के होते हैं, एक इंटरनल ऑब्स्टेकल्स यानी कि जिस पर आपका कंट्रोल हो, और दूसरे एक्सटर्नल ऑब्स्टेकल्स यानी कि जिस पे आपका कंट्रोल ना हो। आपको इस बात को समझना चाहिए कि आप सभी चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि वेदर डिजास्टर, इकोनॉमी, दूसरों के इमोशंस और उनके जजमेंट्स एटसेट्रा, पर आप अपने आप को तो कंट्रोल कर ही सकते हो। इसीलिए जो चीजों पर आपका कंट्रोल हो उसे कंट्रोल करो, और जिस चीजों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसके प्रति अपना रिस्पॉन्स कंट्रोल करो। यानी कि पॉइंट नंबर 2, डोंट पैनिक एंड फोकस ऑन व्हाट कैन बी कंट्रोल्ड। पॉइंट नंबर 3 इज फॉलो द प्रोसेस। अमेरिकन फुटबॉल कोच निक सबान अपने प्लेयर्स को प्रोसेस को फॉलो करना सिखाते हैं। वो अपने प्लेयर्स को कहते हैं कि चैंपियनशिप को जीतना भूल जाओ, दूसरी टीम को हराना भूल जाओ, बस पूरा ध्यान खेलने की प्रोसेस पर दो। गेम में अपने हर एक मूव पर ध्यान दो और प्रैक्टिस करो, जिससे चैंपियनशिप को जीतना, दूसरी टीम को हराना और अपने गोल की ओर आगे बढ़ना सब अपने आप कंप्लीट होता जाएगा। प्रोसेस को फॉलो करके ही तो जिससे ठीक से बोलना भी नहीं आता था वो डेमोस्थेनिस एथेंस के ग्रेट ऑरेटर बने। डेमोस्थेनिस ने
ने अपने बोलने की हकलाहट को दूर करने के लिए खुद के लिए ही एक प्रोसेस तैयार करी और उस प्रोसेस को फॉलो करने में लग गए, जैसे टंग एक्सरसाइज, सीढ़ियां चढ़ते हुए स्पीच देना, तेज हवा में भी अपनी आवाज को मेंटेन करके बोलना और ऐसी कई सारी प्रैक्टिसेस जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। डेमोस्थेनिस ने अपने आप को एजुकेट करने के लिए अपने घर पे ही एक अंडरग्राउंड रूम तैयार किया और उसमें ही स्पीच थेरापी और बुक्स रीड करना स्टार्ट करा। वो ज्यादा से ज्यादा टाइम अपनी प्रोसेस को फॉलो करे, उसके लिए उन्होंने एक वियर्ड बट पावरफुल डिसीजन लिया और अपना आधा सर सेव कर दिया और सिर्फ आधे सर पे ही बाल रखे, जिससे उनको बाहर जाके टाइम वेस्ट करने का मन ही ना करे और बस प्रैक्टिस ही करते रहे। और ऐसे ही उन्होंने मास्टर बनने की पूरी प्रोसेस फॉलो करी और कुछ ही टाइम में एक हकला के बोलने वाले इंसान ने बोलने में ऐसी मास्टरी हासिल कर ली कि लोग उसके पावरफुल एक्सप्रेशन, दमदार आवाज और बोलने का अंदाज सुन के चौंक जाते थे। कुछ ऐसे ही प्रोसेस को फॉलो करके ही तो थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब इन्वेंट किया था। 1878 में थॉमस एडिसन के अलावा भी दूसरे कई इन्वेंटर लाइट बल्ब बनाने में लगे हुए थे, लेकिन सिर्फ एडिसन ही बल्ब बनाने में सफल हुए क्योंकि उन्होंने प्रोसेस को फॉलो करा। बल्ब को बनाने के लिए उन्होंने 6000 से भी ज्यादा मटेरियल्स के फिलामेंट्स को स्टेप बाय स्टेप टेस्ट किया, यानी कि मटेरियल की वाइड रेंज को फॉलो किया, तब जाके उन्हें सफलता मिली। जबकि दूसरे किसी भी इन्वेंटर ने इतनी लंबी प्रोसेस को फॉलो करके इतने मटेरियल्स ट्राई नहीं किए थे। कहने का मतलब यही है कि अपने काम के लॉन्ग पाथ को भूल जाओ और बस प्रोसेस को फॉलो करो जो आपको उस पाथ पर आगे बढ़ने में हेल्प करे, क्योंकि कोई भी इश्यू किसी ना किसी प्रोसेस को फॉलो करने से सोल्व हो ही सकता है। पॉइंट नंबर 4 इज बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। दुनिया आपको गिरा सकती है, आपका दिल तोड़ सकती है, पर अगर आप उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड होगे तो वो आपको उतना हर्ट नहीं करेगा। इसके लिए वर्ल्ड के कुछ ही % लोग एक टेक्निक यूज करते हैं जिसे डिसीजन मेकिंग रिसर्च साइकोलॉजिस्ट गैरी क्लेन ने डिजाइन किया है, जिसका नाम है प्री मोर्टेम। इस वर्ड को तो आप जानते ही हो पर कभी रियल में यूज नहीं किया होगा। थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूँ तो जैसे किसी की डेथ हो जाने पर उसका पोस्टमार्टम किया जाता है कि एक्चुअल में किस रीजन की वजह से उसकी मौत हुई, ठीक उसी कॉन्सेप्ट को हमें उल्टा कर देना है। जब भी आपको इम्पोर्टेंट डिसीजन लो तब उसका प्री मोर्टम कर लो, यानी कि डिफाइन कर लो कि किस रीजन की वजह से आपका वो प्रोजेक्ट या डिसीजन फेल भी हो सकता है। जो पर्सन बेस्ट आउटकम के लिए रेडी और वर्स्ट सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड हो उसे फेलियर इमोशनली डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता और वो पर्सन बेटर डिसीजन लेके इजीली उसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकता है। अब मैंने इस बुक में से सीखी सभी बातों को समराइज करके बताऊं तो फर्स्ट, आपके बिलीव्स और आपका चीजों की ओर देखने का नजरिया आपसे कोई नहीं छीन सकता, यानी कि आप कंप्लीटली पावरलेस कभी नहीं हो सकते। सेकंड, बुरे टाइम में घबराने की बजाय थोड़ा सोचो कि आपके कंट्रोल में क्या है और जिस चीजों पे आपका कंट्रोल हो उसे कंट्रोल करो और जिस भी चीजों पे आपका कंट्रोल ना हो उसको लेकर अपना रिस्पॉन्स कंट्रोल करो। थर्ड है, कोई भी मुश्किल काम को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए उसकी प्रोसेस को फॉलो करो, जैसे डेमोस्थेनिस और थॉमस एडिसन ने किया। एंड लास्ट, फोर्थ पॉइंट है, अपने कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन का प्रीमोर्टम करके खराब से खराब सिचुएशन के लिए तैयार रहो जो आगे जाके आपकी स्ट्रेंथ बनेगा। ये सारी टेक्निक्स मैंने रायन हॉलिडे की बेस्ट सेलिंग बुक द ऑब्स्टेकल इज द वे में से सीखी है, जो एडवर्सिटी को एडवांटेज में कन्वर्ट करने की अनसाइंड बातें सिखाती है। ये बुक में और भी कई अनसाइंड स्टोरीज और इंसिडेंट्स लिखे हैं जो हमें बताते हैं कि कैसे वर्ल्ड की ग्रेट पर्सनालिटीज ने अपने रास्ते में आए ऑब्स्टेकल्स को एडवांटेज में कन्वर्ट करा और कैसे आप भी उस टेक्निक को अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हो।